तो आइए आज हम लक्ष्मण के जीवन के कुछ खास पहलुओं पर बात करते हैं। जी। हमारे पास एक लेख का अंश है, शीर्षक है लक्ष्मण, जन्म, परिवार और राम के प्रति समर्पण। तो इसी स्रोत के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे उनके जन्म, परिवार और खासकर भगवान राम के प्रति उनकी जो निष्ठा थी। हाँ, बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि लक्ष्मण की उस भक्ति और उनके चरित्र की गहराइयों को समझें, क्योंकि यही बातें उन्हें रामायण का एक बहुत ही अनूठा पात्र बनाती हैं, है ना? सही कहा। स्रोत हमें उनके बिल्कुल शुरुआती जीवन से लेकर उनके समर्पण तक की पूरी यात्रा पर ले जाता है। हाँ। और इसकी शुरुआत होती है अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्रेष्ठी यज्ञ से, संतान प्राप्ति के लिए जो उन्होंने करवाया था। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस यज्ञ से जो दिव्य खीर मिली थी, वो राजा दशरथ ने अपनी रानियों में बांटी थी। हाँ। रानी कौशल्या और कैकेयी को अपना अपना हिस्सा मिला, लेकिन रानी सुमित्रा को खीर के 2 हिस्से मिले। ये बहुत मतलब एक निर्णायक बात थी। अच्छा, 2 हिस्से? हाँ, 2 हिस्से। और इसी वजह से रानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जी हाँ। तो ये जानना वाकई दिलचस्प है कि कैसे ये एक घटना, मतलब खीर के 2 हिस्से मिलना, इसने लक्ष्मण के जीवन की दिशा को शायद प्रभावित किया। हाँ, कह सकते हैं। और स्रोत ये भी बताता है कि चारों भाइयों में, मतलब राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न, इनमें बचपन से बहुत गहरा स्नेह था। लेकिन राम और लक्ष्मण का जुड़ाव वो कुछ खास ही था। वो सिर्फ भाइयों वाला प्रेम नहीं था, वो एक अटूट बंधन था जैसे। हाँ, कुछ अलग ही स्तर का था। बिल्कुल। कुछ मान्यताएं तो ये भी कहती हैं कि लक्ष्मण ने माँ के गर्भ में ही राम की सेवा का संकल्प ले लिया था। अच्छा, गर्भ में ही थी एक तरह से। स्रोत उनके बचपन के स्वभाव के बारे में भी बताता है, जैसे वो कैसे थे। हाँ, बताता है कि वो वीर थे, धर्मपरायण थे, साहसी थे, न्यायप्रिय भी थे। अच्छा। पर साथ ही एक दिलचस्प बात ये भी है कि स्रोत उन्हें थोड़ा क्रोधी स्वभाव का भी बताता है। क्रोधी? अच्छा, ये भी एक पहलू है। हाँ, ये सच है। तो ये सारे गुण मिलकर एक काफी मतलब जटिल और प्रभावशाली चरित्र बनाते हैं। जहाँ न्याय के लिए एक जुनून है, वहीं कभी-कभी गुस्सा भी साफ दिखता है। ये उनके व्यक्तित्व के जरूरी पहलू हैं। और हाँ, शिक्षा के दौरान अस्त्र शस्त्र चलाने में भी वो बहुत निपुण हो गए थे। और इन सब के साथ अपने पिता, गुरु और खासकर बड़े भाई राम, इनके प्रति उनका आदर तो खैर अनुकरणीय था ही। राम और लक्ष्मण का संबंध वाकई में अद्वितीय है। हाँ, इसे सिर्फ भाई का रिश्ता कहना शायद कम होगा। उन्हें अक्सर राम की छाया कहा जाता है। हाँ, और ये सिर्फ मतलब शारीरिक रूप से साथ रहने की बात नहीं थी। ये उनके विचारों और कामों में राम का पूरी तरह से अनुसरण करने का प्रतीक था। ऐसा लगता था जैसे उनकी अपनी पहचान ही राम की सेवा में घुल मिल गई हो। सही कहा। और इसी अटूट सेवा और समर्पण की वजह से उन्हें राम भक्त लक्ष्मण कहा गया। तो अगर हम संक्षेप में देखें, लक्ष्मण का जन्म एक विशेष दिव्य घटना से जुड़ा है, यज्ञ की खीर। हाँ। उनका चरित्र वीरता, न्यायप्रियता और हाँ, थोड़े क्रोध का मिश्रण था। बिल्कुल। और सबसे अहम, राम के प्रति उनकी निष्ठा इतनी गहरी थी कि वो उनकी छाया की तरह माने गए। हाँ। और चारों भाइयों में भी एक मजबूत रिश्ता था। हाँ, बिल्कुल सही। ये सारी बातें हमें एक प्रसिद्ध पौराणिक चरित्र को सिर्फ एक आदर्श की तरह नहीं, बल्कि एक मानवीय नजरिए से भी देखने में मदद करती हैं। सही। उनके कामों, उनकी निष्ठा के पीछे की वजहों को समझने का मौका मिलता है। इससे उनका चरित्र और भी रिलेटेबल हो जाता है, हम जुड़ पाते हैं उनसे। या एक विचार मन में आता है जो स्रोत में उनके स्वभाव, क्रोधी, न्यायप्रिय और उनके समर्पण को जोड़ता है। क्या ऐसा हो सकता है कि लक्ष्मण का जो न्याय के प्रति तीव्र आग्रह था और उनका जो कभी-कभी गुस्सा दिखता था, हाँ, वो उसी अटूट निष्ठा का दूसरा पहलू हो जिसने उन्हें राम से इतनी मजबूती से बांधे रखा? मतलब क्या ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। सोचने वाली बात है। क्या उनकी तीव्र भावनाएं, चाहे वो न्याय के लिए हों या गुस्से के रूप में प्रकट हों, क्या वो उनकी असाधारण भक्ति और समर्पण का ही एक अलग रूप थी? ये उनके चरित्र की जटिलता और गहराई को दिखाता है। इस पर सोचा जा सकता है।